आज दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। बता दें कि रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार के खिलाफ रैली की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा से पहले एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा कांग्रेस की ओर से दर्ज कराया जाएगा। रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ ये रैली होगी। हल्ला बोल रैली में शामिल होंगे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। कई रियासतों से दिल्ली पहुंचे हैं कांग्रेस कारकुनान इस एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए। तो एक बार फिर आज कांग्रेस का हल्ला बोल है दिल्ली में देखने को मिलेगा। बता दें कि रामलीला मैदान में इस एहतजाजी मुजाहरे को अंजाम दिया जाएगा। राहुल गांधी बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो सफर करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा हल्ला बोल है कांग्रेस का। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज एहतजाजी मुजाहरा करती हुई नजर आएगी। राहुल गांधी खुद इस मुजाहरे की क़यादत में जुटे हुए नजर आएंगे और मुख्तलिफ रियासतों से जो कारकुनान हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी रैली यहां पर निकाली जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ ये रैली है। हल्ला बोल रैली में कांग्रेस के सीनियर लीडरान शामिल होंगे। राहुल गांधी शामिल इसमें दिखाई देंगे। इसके अलावा कांग्रेस के कारकुनान को भी दावत दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस कारकुनान यहाँ पर बड़ी तादाद में आज इकट्ठा होंगे और महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर मरकजी सरकार को घेरा जाएगा रामलीला मैदान से। बड़ी खबर है आज की, इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस का हल्ला बोल है। बड़ा एहतजाजी मुजाहरा आज किया जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी के खिलाफ राहुल गांधी इस पूरे मुजाहरे की क़यादत करते हुए नजर आएंगे। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान भी दिल्ली पहुंचेंगे जो इस एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, मुसलसल कांग्रेस यहां पर अपने वजूद की लड़ाई में जुटी हुई है और इसी सिमत में ही मुख्तलिफ कदम उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा वो निकालेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे और जो मौजूद लोग होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद जो कांग्रेस का वजूद है उसे खोजने की कोशिश की जाएगी। और मजीद जानकारी के साथ इस वक्त शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हवाले से? देखिए राम, आज 11 बजे ये रैली होनी है रामलीला मैदान में। इसकी तैयारियां कई दिनों से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो रामलीला मैदान में ही रहकर कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि वहां पर पोस्टर, बैनर और तमाम जो कुर्सियां वो लगाई गई। एक बड़ी रैली, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूका जाएगा। इस लिहाज से कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि आम जनता से जुड़ा जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि महंगाई एक ऐसा मामला है जो सीधा आम लोगों को कनेक्ट करता है। तो भारत जोड़ो यात्रा 7 तारीख से, उससे पहले एक बड़ा आयोजन जिसमें राहुल गांधी शिरकत करने वाले हैं। हालांकि इसमें सोनिया गांधी का भी आना था, सोनिया गांधी को भी आना था, लेकिन चूंकि उनकी मां का इंतकाल हुआ है पिछले दिनों, तो वो बाहर थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी और दूसरे तमाम जो मुल्क भर के कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो इसमें अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराएंगे और सरकार पर हमला बोला जाएगा। पिछले दिनों जब संसद चल रही थी, आपको याद होगा, और ईडी ने सोनिया गांधी को बुलाया था पूछताछ के लिए। उस वक्त जबरदस्त एक रैली हुई थी, एक दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने किया था। उस वक्त भी हमने देखा था कि कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर हमलावर थी सरकार पर, और चाहे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हो, गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दाम हो, या फिर दूसरी जो जरूरी सामान है उन तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं, कीमतें लगातार बढ़ रही है। और यही जो बीजेपी है आज सरकार, ये जब विपक्ष में हुआ करती थी कि हम देखते हैं 2013, 2012, 2011 उन तमाम सालों में जबरदस्त मुजाहरा हुआ करता था सड़कों पर, और सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता था। हालांकि अपोजिशन को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि उतनी मजबूती के साथ इन तमाम मुद्दों को वो नहीं उठा रहा, लेकिन कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से काफी सक्रिय इन तमाम चीजों को लेकर हो गई है। तो आज हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली की सड़कों पर भी नजर आएंगे। रामलीला मैदान में 11 बजे से ये प्रोग्राम होगा और इस दौरान सरकार पर निशाना बोलते हुए कांग्रेस के नेता नजर आएंगे। राहुल गांधी के भाषण पर नजर रहेगी कि दरअसल उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। शोएब, भारत जोड़ो यात्रा का एक नारा राहुल गांधी ने दिया था, जिसमें पूरे भारत में वो ट्रैवल करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करेंगे लोगों तक। और यहाँ पर इसके लिए एक मजबूत आवाज अभी से बुलंद करने की कोशिश के तौर पर भी इस रैली को देखा जा रहा है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कारकुनान को बुलाया गया है। बिल्कुल, जैसे भारत जोड़ो जो यात्रा है वो 7 तारीख से उसकी शुरुआत होगी और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी।
करीब 3500-4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी और लोगों से कनेक्ट हो गए। रोजाना 25 से 30 किलोमीटर तक राहुल गांधी पैदल चलेंगे। इस दौर में जब हम देखते हैं कि नेताओं की जो फिटनेस है उसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि वो पैदल क्या इतने फिट है, क्या तमाम चीजें। तो राहुल गांधी ने इस यात्रा को निकालने का यकीनन जो एक प्रण लिया है या कहें कि वो आगे आए हैं, तो उससे एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। देखिए हमारे नेता फिट भी है और वो इतना पैदल चल सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में पहला हम देखते हैं कि पहले जो बड़े नेता थे वो जरूर इस तरह की जो यात्राएं हैं वो निकाला करते थे, लेकिन हाल ही में पिछले 10-20 सालों में हमने नहीं देखा कि इस तरह से किसी बड़े नेता ने पैदल यात्रा मुल्क भर में। हालांकि जो तमाम जो दूसरे नेता है वो रैलियां और दूसरी जो चीजें हैं उसके जरिए कनेक्ट होते रहे हम लोगों से, लेकिन ये पैदल यात्रा करीब 3500-4000 किलोमीटर की मुल्क भर में और अलग अलग शहरों से होकर ये गुजरेगी। साउथ से लेकर नॉर्थ तक, कश्मीर तक जाएगी, कन्याकुमारी से। तो 7 तारीख से तो रैली या यात्रा है ही मुल्क के अलग अलग स्टेशन जिसमें राहुल गांधी कैरियर करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ आज की जो रैली है वो इसीलिए अहम है कि आम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल, और उन्हीं मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है शोएब, जिनको लेकर कांग्रेस का घेराव किया गया था बीजेपी के जरिए 2014 के इंतखाब की बात करें तो। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का। देखना होगा कि कौन शामिल होता है, कितने सीनियर लीडरान यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या अंजाम रहता है इस रैली का। बहुत शुक्रिया।